यसुए प्यार में ते करती कमाल हुए ने जुल्म के जिंदगी में हाल यसुए प्यार में ते करती कमाल हुए ने जुल्म के जिंदगी में हाल अमर प्यार में ते करती कमाल हुए ने जुल्म के जिंदगी में हाल अमर प्यार में ते करती कमाल तेरे महरिया में सामने मेज बिछाए जेड़ा इत्थों तक लेके आया तेरी लेके जावेगा जेड़ा इत्थों तक लेके आया तेरी लेके जावेगा तेरी लेके जावेगा तेरी लेके जावेगा तेरी लेके Jesus. दुनिया सुकड़ नो फिरदी ते ये सुकड़ नहीं देना ओ मेरी मारना चाहते हैं ओ मेरी मारना चाहते हैं और आगे लगन नहीं देगा मुकद्दस कलाम कहता है वो आग की कंध बना के रखेगा तो चारों ओर आग की कंध हमारे नहीं लिखा है जितने हथियार आपके ऑपोजिट उठेंगे उनमें से एक भी सक्सेसफुल ना होगा एक भी सफल ना होगा वो जिंदा यहोवा कैंसिल कर देगा दुनिया सुट्टन नो फिर भी ते यीशु टिकड़ नहीं देगा दुनिया सुट्टन नो फिर भी ते यीशु टिकड़ नहीं देगा दुनिया सुट्टन नो फिर भी ते यीशु टिकड़ नहीं देगा नहीं देता
तेरे कलाम दिया इस जान बाद दिया ओ मिठे तेरे नाम दिया कलाम मिठे तेरे नाम दिया मिठे तेरे नाम दिया इस जान बाद दिया। ये रियलिटी है कलीसिया, जब कहता है ना, जब वह बोलता है तो आसमान खुल जाते हैं, जब वह बोलता है तो सागर खुल जाते हैं, हालेलुया। जब वह बोलता है तो बड़ी से बड़ी आग भी ठंडी हो जाती है, हालेलुया। जब वह बोलता है तो 4 दिन के मुर्दे में जान आ जाती है, हालेलुया। तेरे कलाम दिया गया इसी जान बाद दिया तेरे कलाम दिया
यीशु ने मेरी बात कितने ईमान करते हैं कि मेरा हाथ पकड़ा है मेरे परमेश्वर ने। जितने ईमान करते हैं सच में उनका हाथ खुदावंत के हाथों में है। मुकद्दस का नाम कहता है जैसा आपका ईमान होगा वैसा आपके लिए खुदावंत करेगा। हालेलुया। यीशु ने मेरी बात पढ़ ली, बात पढ़ ली, यीशु ने मेरी बात पढ़ ली, बात पढ़ ली, यीशु ने मेरी बात पढ़ ली, बात पढ़ ली, यीशु ने मेरी बात पढ़ ली। ओ सुनती उम्मीद जाग गई, ओ सुनती उम्मीद जाग गई, मेरी सुनती उम्मीद जाग गई, मेरी सुनती उम्मीद जाग गई। आप बोल के यीशु ने मेरी बात पढ़ ली, ओ बात पढ़ ली, यीशु ने मेरी बात पढ़ ली, बात पढ़ ली, यीशु ने मेरी बात पढ़ ली, बात पढ़ ली, यीशु ने मेरी बात पढ़ ली, बात पढ़ ली, यीशु ने मेरी बात पढ़ ली। दर्दी नजर बढ़ाउन वाला मेरा सी, दर्दी नजर बढ़ाउन वाला मेरा सी, दर्दी नजर बढ़ाउन वाला मेरा सी। ओ पापी सा गुनाह तो छुड़ाउन वाला मेरा सी, पापी सा गुनाह तो छुड़ाउन वाला मेरा सी, ओ पापी सा गुनाह तो छुड़ाउन वाला मेरा सी। किसे ना बात मेरी लगी, ओ कदे किसे ना बात मेरी लगी, हाँ कदे किसे ना बात मेरी लगी, कदे किसे ना बात मेरी लगी। कहें आपकी बारी, कहें हाँ कहाँ पड़ गई, यीशु ने मेरी बात पढ़ ली, बात पढ़ ली, मैं खुश होके सदा खुश रहूंगा। कितने खुश हैं भाई आप? हालेलुया। आप बोले, आपको पता है आप बोलते हो तो यीशु सुनता है, और शैतान की हार होती है जब आप एक अच्छा अंगीकार करते हो, विश्वास के साथ जब आप बोलते हो तो शैतान के मुंह पर तमाचा लगता है। जब आप हालातों में भी उसकी हमदोसना करते हो, हालातों में भी जब आप शादमान होते हो, खुश होते हो, तो शैतान की प्लानिंग्स फेल हो जाती है। आप कहें ढूंढता मैं खुशियां के सदा खुश रहूंगा, ओ हर वेले यीशु यीशु जपदा रहांगा, हर वेले यीशु यीशु जपदा रहांगा, ओ हर वेले यीशु यीशु जपदा रहांगा, हर वेले यीशु यीशु जपदा रहांगा। कहें मैं हर वेले यीशु यीशु जपदा रहांगा, कहें मैं हर वेले यीशु यीशु जपदा रहांगा। ओ खुशी नाल जिंद भर गई, ओ मेरी खुशी नाल जिंद भर गई, यीशु ने मेरी बात पढ़ ली, बात पढ़ ली, यीशु ने मेरी बात पढ़ ली, बात पढ़ ली, यीशु ने मेरी बात पढ़ ली, बात पढ़ ली, यीशु ने मेरी बात पढ़ ली। यीशु ने तो मिले आके नाम पुकारिया, यीशु ने तो मिले आके नाम पुकारिया, यीशु ने तो मिले आके नाम पुकारिया,
बाकी डोब देंदा है ओ अपने लगा के बाकी डोब देंदा है ओ अपने लगा के बाकी डोब देंदा है ओ अपने लगा के बाकी डोब देंदा है ओ गलतियां दा गाड़ी डोब देंदा है ओ बैरियां दा गाड़ी कंडी डोब देंदा है बैरियां दा गाड़ी कंडा डोब देंदा है बैरियां दा गाड़ी कंडा डोब देंदा है। जितने खुदावंद के चुने हुए थे, जितनों को वो मिस्र से निकाल कर लाया, उनके लिए सागर खुल गया और वो पार हो गए। हालेलुया। और जितने उनके दुश्मन थे उनका नाश हो गया। हालेलुया। वो अपनों को पार ले गया और अपनों के जितने दुश्मन थे उसने मिट्टी में मिला दिए। हालेलुया। वो अपने लगा के बाकी डोब देंदा है ओए अपने लगा के बाकी डोब देंदा है ओ बैरियां दा गाड़ी कंडा डोब देंदा है ओ बैरियां दा गाड़ी कंडा डोब देंदा है ओ बैरियां दा गाड़ी कंडा डोब देंदा है बैरियां दा गाड़ी कंडा डोब देंदा है ओ अपने लगा के बाकी डोब देंदा है अपने लगा के बाकी डोब देंदा है अपने लगा के बाकी डोब देंदा है नीला डिगी नी खिंच लेते आनिया ये तेरा लड़ाउन आए
सच में यीशु मसीह के जैसा न कोई था न है और न होगा। हालेलुया। सबसे खूबसूरत खुदावंद है कलीसिया, उससे प्यारा कोई नहीं है। जैसा दिल उसके पास है ना, किसी के पास न था न है ना होगा। हालेलुया। ओ मैंने तेरे जैसा न कोई लगदा नहीं, मेरी नजरां नूं और कोई लगदा नहीं। मैंने तेरे जैसा न कोई जिसके सामने खड़े हो आपको पता है आपके बीच में मौजूद है। उसका प्रॉमिस है, यहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे मैं वहीं पे होऊंगा। हालेलुया। आज उसे सुनाइए। मुकद्दस कलाम में लिखा है, वो कहता है कलाम कि जितने प्यासे हैं उनकी प्यास बुझा दी जाएगी। हालेलुया। आज कहीं मैं तेरा प्यासा हूँ खुदावंद, मैं तेरा भूखा हूँ। जिस दिन भी तेरे
जीवन की बातें तो तेरे पास है खुदावन, हम तेरे बिना कहाँ जाए। सच में जीवन की बातें इसी के पास है। हालेलुया हालेलुया। उड़ते नालों शहर मिठिया तेरी आत्मा में, उड़ते नालों शहर दे नालों मिठिया तेरी आत्मा में, खंडना गुल चंद मिठिया तेरी आत्मा में, खंडना गुल चंद दे नालों मिठिया तेरी आत्मा में। मैनू सुन मैनू दिया रोगन जब टोटली अपना पैसा उसने वेस्ट कर दिया है, जब उसकी हार हो गई है, जब उसे पता चल गया है कि अब मुझे दुनिया की कोई ताकत अच्छा नहीं कर सकती, तो फिर उसका ईमान जाता है यीशु मसीह पर। हालेलुया। मुकद्दस का नाम कहता है जो उस पर ईमान लाते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। वे शर्मिंदा नहीं होते। तो अब इसका ईमान गया है यीशु मसीह पर, तो जो उस पर ईमान करता है वो बरकत पाता है। तो उसका ईमान है कि ऐ खुदावंद मैं तेरे कपड़े के बदले को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका ईमान था। और आप याद रखिए उसके ईमान ने वो पावर को खींच लिया यीशु मसीह के अंदर से। वो ताकत, यीशु ने बोला मेरे अंदर से ताकत निकली है, क्या उसने आप दी? नो। ये उस औरत का ईमान था। हालेलुया। उसके ईमान ने ताकत को खींच लिया यीशु मसीह के अंदर से। वो ताकत बाहर निकली और वो ताकत उस 12 साल की रोगन को अच्छा कर गई। वो कहती है
जितने भी मैंने किसे न पढ़ा है तुमने मेरा रोकना पड़ेगा तुमने मेरा रोकना पड़ेगा तुमने मेरा रोकना पड़ेगा जितने भी मैंने किसे न पढ़ा है तुमने मेरा रोकना पड़ेगा तुमने मेरा रोकना पड़ेगा देखेगा ज़माना मैनू सजदे करेगा यीशु मैनू सजदे करेगा यीशु मैनू। देखो वो औरत अच्छी हो गई, 12 साल से बीमार थी और अच्छी हो गई। सारा जमाना उस समय देख रहा था उसको, और महिमा और तारीफ हम्द सना किसकी हो रही थी? यीशु नासरी की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके जीवन में आज वो काम करेगा और महिमा होगी। देखेगा ज़माना मैनू सजदे करेगा यीशु मैनू सजदे करेगा यीशु मैनू सजदे करेगा यीशु मैनू। बड़े बड़े तेरे काम ने यीशु मरदे पांदे दम ने यीशु मरदे पांदे दम ने यीशु मरदे पांदे दम ने यीशु। अच्छा भाई, जो आपका खुदावंद है कैसा है? छोटा है या बड़ा? बाइबल कहती है वही शुरू है और वही आखिर है। हालेलुया। उससे बड़ा कोई नहीं, ना तो उससे पहले कोई खाना है ना होगा। हालेलुया। वही अल्फा है और वही ओमेगा है। उसके काम भी छोटे नहीं है, याद रखना। जमीन छोटी है, बड़ी है। ये किसने बनाई? किसका काम है ये? खुदावंद का। आसमान, सूरज, चंद्रमा, तारे बहुत बड़े हैं। काम किसका है ये? खुदावंद का। उसके काम छोटे नहीं है। सागरों को 2 हिस्सों में बांट देना छोटी बात नहीं है। जो आपका खुदा है, ना तो वो छोटा है और ना उसके काम छोटे हैं। हालेलुया। अब्राहम और सारा कितनी आयु के हो गए हैं, कितनी लंबी उम्र हो गई है उनकी। अब्राहम कहता है कि अब तो इसकी गर्भ अवस्था नष्ट हो गई है। वह सारा को कहता है, मगर आप याद रखें जो आपका खुदा है इसका कोई भी काम छोटा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। बड़े बड़े तेरे काम ने यीशु मरदे पांदे दम ने यीशु मरदे पांदे तेरे काम ने यीशु मरदे पांदे दम ने यीशु मरदे पांदे दम ने यीशु मरदे पांदे।
बोल दे, जो बोलोगे वो देगा, लिखा है मांगोगे तो तुम्हें। हालेलुया, तो बोल दो यीशु जी ने तेरा गला छू के जगी हो जाएगी। यीशु जी तेरा गला छू के जगी हो जाएगी। वो तेरा गला छू के गला छू के गला छू के सदा यहोवा बचावेगा जरूर। जे नामी बचाया नामी आज के कुछ बिलीवर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं अगर हमारा काम हुआ, चर्च जाने से काम हुआ तो फिर तो ठीक है, फिर खुदा हमारा है, अगर नहीं हुआ तो चर्च जाना बंद। कंडीशन रखते हैं। आप याद रखिए, यीशु ने हमसे जब प्रेम किया, प्यार किया, मोहब्बत की, तो उसमें कोई भी कंडीशन नहीं थी। उसका प्यार अनकंडीशनल था, मगर हमारा प्यार उससे कंडीशनल है। जिस दिन हमने भी उससे अनकंडीशनल लव करना शुरू कर दिया, तो मुकद्दस कलाम कहता है दुनिया की हर शय आपके पीछे आएगी, ऑटोमेटिकली आपके साथ एडेड होती जाएगी दुनिया की हर अच्छी शय। तो सदरक मेशक अब्दुल-ज़ू कहते हैं कि हम तो भट्टे में जा रहे हैं, बेशक हमारा खुदावंद हमें बचाने आए या ना आए, आज हम जिंदा बचे या ना बचे, मगर हमारा खुदा वही है और वही रहेगा। हालेलुया, सदा यहोवा बचावेगा जरूर, जे नाम बचाया सदा यहोवा बचावेगा जरूर, जे नाम बचाया ओ के दिया पट्टियां चलावेगा जरूर। आपके हालात में आपकी मदद न करे। मुकद्दस कलाम कहता है वह झट से आने वाला, वह आसानी से मिल जाने वाला खुदावंद है। हालेलुया। जब सदरक मेशक अबेदनगो गए अग्नि में, आग में, तो उन्हें तड़पना नहीं पड़ा, रोना नहीं पड़ा, दुहाई नहीं देनी पड़ी, वो पहले वहां पर मौजूद था। हालेलुया, हालेलुया। वो राजा कहता था मैंने 3 भेजे हैं अग्नि में, 3 लोगों को फेंका है अग्नि के अंदर, वो चौथा कहां से है? वो पहले पहुंच गया था कलीसिया बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि अगर आप ईमान करते तो वो आए ना, आग में आपको लेकर जा रहे हैं तो वो आए ना, वो अग्नि में आ जाता है। हालेलुया। वह पानियों में आ जाता है। हालेलुया। वह भूखे शेरों में आ जाता है। हालेलुया।
सतगुणा से तुम्हारी हिस्ट्री पढ़िए जरा। इतिहास इस चीज की टेस्टिमनी देता है, गवाही देता है, गवाह है इतिहास। यीशु के लोग हमेशा फतेहमंद हुए हैं। हालेलुया। हर बड़े से बड़े हालात की हार हुई है। अब चेक कर ली, लाल सागर भी हारा है उनके आगे, यर्दन नदी भी हारी है उनके आगे, बड़े से बड़े पहाड़ हारे हैं, बड़े से बड़े दुश्मन के लश्कर हारे हैं यीशु मसीह के लोगों। हालेलुया। यीशु की कलीसिया बने निवासी, खुदा में सतगुणा से तुम्हारी, खुदा में सतगुणा से तुम्हारी, ही तुम्हारे लगे आवेगा जरूर, ये आकर जिवाया ताकि होते हैं वो सेल्फ सेंटर, वो लोगों को अपनी तरफ लेकर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैं कहूंगा कि बरगुजीदा वर्शिपर होते हैं जो कलीसिया को ड्राइव करके यीशु के चरणों में लेके जाते हैं। हालेलुया। उनमें से एक हमारे सद्दाम भाई ने जोरदार तालियां पास्टर से बात करिए। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। हालेलुया। याद रखें, कई बार हम लोग जब प्रेज एंड वर्शिप नाइट रखते हैं, जो अभिषेक खादम होते हैं जिन्हें खुदा ने वाकई ही अपनी हम्दो सना के लिए चुना होता है, हम हत्ता वसा कोशिश करते हैं कि हम उनसे ही पूरे तौर से कि जेड़ा कोई बरकत ना भरिया पूरा निचोड़ देता जाए एहो जे प्रेज एंड वर्शिप करने वाले खादम नूं, ताकि ਅਸੀਂ भरपूर बरकत पाइए। आमेन। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਐਸ ग्रांटेड ना लइए। अपने लिए भी जोरदार ताली बजाइए।
वो जो बीमार थे वो बैठे रहे, लेकिन पूरी मीटिंग में मैं पीछे खड़ा देख रहा था सब लोग खड़े। हालेलुया। याद रखें कि हम तो सना सिर्फ बैठकर या मुआयना या ऑब्जर्वेशन की सीट पर आपको बिठाना नहीं है। कुछ लोग सीटों पर बैठ जाते हैं और वो ये समझते हैं कि आज कोई नवा सिंगर आ गया है, ਉਹਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸੁਰੰਜਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਗਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। अपने साथ वाले को कहे कि तू यहाँ पे मुआयना करने नहीं आया, तुझे सीट इसलिए नहीं दी कि तू ऑब्जर्वेशन करे, बल्कि तू खुदावन जिंदा खुदा की हम्द करने आया। हालेलुया। अगर कोई भी शख्स ऐसा है जो सिर्फ यहां पर आकर किसी को जज करके चला जाता है, किसी को देखता रहता है, दूसरों के कपड़े, दुनिया दे बाहर, दुनिया ना खिलौना, पिछे स्क्रीन में वे भूखे चला जाता है या बह के चला जाता है, वो कुछ भी नहीं लेके जाएगा और जितना आया सी उतना ही वापस जाएगा। लेकिन मेरा ईमान है साढ़े च कोई इदा का नहीं। हालेलुया। साढ़े च कोई इदा का कोई भी बैठ के पैड़ा मुंह बना के नहीं देखता रहता। आमीन। हालेलुया। हमें पता है कि हम क्यों उसके भवन में इकट्ठा, क्योंकि हमारा खुदा लोग की पता नहीं की जतन करते हैं खुदावन राजी करने, लेकिन जो कलीसिया रूह ते सच्चाई नाल हम तो सना करती है जो जिंदा खुदा अपना तख्त लेकर ना चुकाना था। हालेलुया। और आज मेरा ईमान है कि प्रभु इतने उतरे वो इतने मौजूद है। आमीन। हालेलुया। आइए एक ज़बूर पढ़ते हैं। जरूर है कि खुदा का कलाम भी पढ़ा जाए, उसके बाद फिर हमारे दरमियान एक यंग खादम यहाँ पर मौजूद है और वो एक शाउट आउट भी देना चाहेंगे। उनके चर्च में एक बहुत अद्भुत और पावरफुल प्रेयर मीटिंग का इंतजाम किया जा रहा है, उनसे डिटेलिंग में सुनेंगे भी। हम तो सना जब आप करते हैं तो मौजूद भी होते हैं, और याद रखें हम तो सना मुश्किल हालातों में की गई, डिफिकल्ट हालातों में की गई। जिस तरह हम कर रहे हैं आराम से कुर्सियों पर बैठकर, एयरकॉन में बैठकर, लोगों ने जंगों के हालात में हम दो सना की, लोगों ने जेलों में बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उन्होंने हम दो सना की। और जब जब हम दो सना की जाती है तो जो नेचुरल होता है वो सुपर नेचुरल में बदल जाता है, जो कमजोर होता है खुदावंद उसे जोर बख्शता है। लेकिन वो जो हम दो सना करता ही नहीं, वो कमजोर है, कमजोरी कर जाएगा। मैं सिर्फ आज आपको एक ज़बूर पढ़ाना मांगता हूं कि कितना जरूरी है हम दो सना करना। ज़बूर 150 लिखा है, खुदावंद की हम्द करो। क्या लिखा है? मेरे पीछे बोलिएगा, तुम खुदावंद के मक़दिस में उसकी हम्द करो। हालेलुया। आप कहां पर हैं? आप खुदा के मक़दिस में हैं। हालेलुया। और जब आप खुदा के मक़दिस में हैं तो वाजिब है हम उसकी हम्द करें। हालेलुया। साथ वाले को कहिए, भाई तू खुदा के मक़दिस में है, वाजिब है तू हम्द करे। मुंह को खोलकर। कई बार हम लोग हाथ उठाना पसंद नहीं करते। कई बार पादरी कहते ना ताली बजाओ, हाथ उठाओ, जरा जोर लगाओ। आप लोग समझते हैं ये क्या हमसे पीटी करवा रहे हैं?
कई बार हम समझे मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती, भाई साहब मेरा स्वभाव ऐसा नहीं। भाई तेरे स्वभाव के लिए ये जैसा तू फील करता है उस पर वर्शिप या हम दोसना बेस नहीं करती। हमारा खुदा इस योग्य है कि हर हाल में उसको हम दोसना दी जाए। हालेलुया। मेरा मूड होगा या मैं उस तरह फील नहीं करता। मुझे एक बात याद आ गई, शुरू में हम लोगों को, कुछ लोगों को पिक एंड ड्रॉप देते, तब भी कुछ ऐसे लोग थे जो पादरी ने तो जोर लाने लगे, पूरा जोर से हम दोसना कीजिए, उन्होंने यूं खड़े रहना। उन्होंने हम दोसना दुआ का कहना तो भी पता नहीं की नहीं तो जाते। लेकिन हम छोड़ने जा रहे थे, आगे सानू मामे मिल गए गड्डी दे विच, जिन्हें कभी दुआ नहीं की और ये इतनी उच्ची आवाज साढ़े कान पाटने को आ गई। ऐसे वक्तों का इंतजार मत करें कि जब मुश्किल हालात होते ना, फिर हर किसी के मुंह में से चीजें निकलती, फिर खुदा की बड़ी हमद निकलती है। खुदा हम सबको महफूज रखे। आमीन। हमारा काम है अव्वलीन, जो पहले खुदा ने हमें बनाया है कि ताकि हम उसकी हमद कर सकें। प्रेज, याद रखिए दो चीजें, एक हमद और एक प्रस्तिश। मैं संडे स्कूल में बच्चों को एक बात पढ़ा रहा था कि हमदोसना वो शख्स करेगा जिसका दिल शुक्रगुजारी से भरा है। जिसके दिल में शुक्रगुजारी नहीं है उसके मुंह से हमद भी नहीं निकलता। उसके मुंह पे आप 12 बजे ही हर वक्त उसका मुंह मसोसा ही रहेगा। और जिसको ये पता है कि मेरा खुदा जिंदा है और वो यहां पर मौजूद है, वो कितना शादमान होता होगा। अफसोस तो उसे करना चाहिए जिसे ये पता है कि जिसको मैं मानता हूं वो मनोमन मिट्टी के नीचे है, फिर भी बेचारे घुटने गोडे रगड़ के पता नहीं क्या खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। और हमें ऐसा प्रिविलेज हासिल है कि उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं तुम्हें मौजूद रहूंगा। लोग खुदाओं को ढूंढ रहे हैं, हमारा खुदा हमें ढूंढता है। हम तो सना वो शख्स कर सकता है जिसके दिल में शुक्रगुजारी है। साथ वाले को कहें, क्या भाई तू शुक्रगुजार है? तो खुदा के कामों के लिए अच्छा आप अपनी पूरी जिंदगी पर गौर करें ना, तो आपको कई ऐसे बड़े काम अपनी जिंदगी में नजर आएंगे कि बेसाख्ता मेरे मुंह से शुक्रगुजारी निकलेगी। लेकिन खुदा के घर में आके हमारा मुंह नहीं खुलता। हम लोग पता नहीं क्या चीजें इधर उधर की सुनते रहते हैं। एक गूंगी बहरी बदरू है, क्या है? इवन के कुछ लोग कलाम भी पढ़ते हैं घरों में बैठ के, मुंह बंद करके पढ़ी जाती, दुआ भी उनकी सराहना रख के दुआ की थी और सो गए। अपने घर में लाउडर शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी 4 चीजें आज आपको बताना चाहता हूं। शुक्रगुजारी जो करता है, शुक्रगुजारी आपको हमदोसना के मोड में लेके आती है। जो शुक्रगुजारी करना जानता है उसके मुंह से उसकी हमद निकलेगी, क्योंकि हमद की डेफिनेशन क्या है, प्रेज की डेफिनेशन क्या है? वो बड़े बड़े काम जो खुदावन ने आपकी जिंदगी में किए हैं, पब्लिकली उनका चर्चा करना, उसके कामों का ऊंचा मुंह खोल के गला फाड़ कर उसकी हमदोसना करना। ये क्या है हमदोसना? क्या है? कि पब्लिकली उसने जो
बड़े काम किए हैं उनका चर्चा करना और ऊंचा है, हंदोसना में शोर है, हाथों को उठाना, ताली बजाना, नारे मारना। और जो हमदोसना है, जो शख्स हमदोसना, मेरे तरफ देखिए, बच्चों को छोड़े, सिर्फ 5 मिनट है। जो हमदोसना करना जानता है, हमदोसना उस शख्स को वर्शिप में लेकर जाती है। कहां पे लेकर जाती है? प्रस्तिश। और प्रस्तिश में आप खुदा से बातें करते हैं। हालेलुया। और प्रस्तिश आपको तैयार करती है कि आप खुदा का कलाम सुनें। अफसोस, बहुत अफसोस उन लोगों के लिए जिन्होंने हमदो सुनाई नहीं कर ली। वो जब से पैदा हुए हैं तब से शायद वो प्रस्तिश में गए ही नहीं। उन्होंने उस स्पेशल मोमेंट को, उस इबादत को अभी तक सेलिब्रेट ही नहीं किया खुदा के साथ, कि जहां पे वो खुदा के साथ बातचीत कर सके। इधर उधर मत देखें, इन बातों को याद रखें। 4 चीजें बताई। पहली कौन सी? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी आपको कहां पे लेके जाती है? इसमें आप लोग नहीं सुन रहे थे, हैं? 4 चीजें हैं। पहली शुक्रगुजारी, बोलिए। शुक्रगुजारी आपको कहां लेकर जाती है? हमदोसना। हमदोसना आपको कहां लेकर जाती है? प्रस्तिश में। और प्रस्तिश आपको कहां लेकर जाती है? खुदा के कलाम। हालेलुया। जितने भी आप लोग यहां पर बैठे, जब भी खुदा के घर में आपको कहा जाता है आए शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी में आपके मुंह खुलने चाहिए, आपके हाथ उठने चाहिए, आप घुटने होना चाहिए। जो प्रस्तिश है वो पता क्या है? प्रोस्ट्रेट, लेट जाना, सजदा है, लंबे पैर के सजदा करना खुदा, वो प्रस्तिश है। जब लोग ही चर्च में तो कईयों शर्म आती है। प्रस्तिश तुम्हारे लिए नहीं, जिंदा खुदा के लिए। He deserves praises. Hallelujah. आगे जल्दी से मेरे पीछे बोलिए। और उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो। ये वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई। उसके बड़े बड़े कामों की सबब से क्या करो? उसकी हम्द करो। ये हम्द है, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो। मुझे ये बताएं, क्या उसकी अजमत ऐसी है कि आप उसके घर में उसकी हम्द कर रहे हैं और जनाब कई ने मोबाइल हाथ में पकड़े हैं और हम्द हो रही? क्या वो ऐसी हम डिजर्व करता है? हाँ या ना? एंड नहीं, ना तो हाँ या ना? तो फिर क्यों इस्तेमाल करते? फिर क्यों मुंह खोल के हम लोग सुना नहीं होते? फिर क्यों तालियां नहीं बजाई जाती? फिर क्यों नारे नहीं लगाए जाते? आगे लिखा है, नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो। क्या करो? नरसिंगे की आवाज के साथ। हमारे पास एक नरसिंगा बजाने वाला भी, वो बेचारा कभी उधर बजाता है, कभी उधर बजाता है, कभी उधर बजाता है, ताकि आप सब तक नरसिंगे की आवाज पहुंच सके। यरू की दीवार की बात कर रहे थे खुदा के खादिम। यरू की दीवार की चौगेट खुदा ने कहा कि 6 दिन जाओ, चक्कर लगाओ, लेकिन 7वें दिन 6 चक्कर लगाना और 7वें चक्कर पर नरसिंगा फूकेगा और तुम लोग ललकारोगे। नरसिंगा फूका जाएगा और तुम लोग तो क्या होता है जब आप ललकारते हैं? क्या हुआ था जब वो ललकारे थे? दीवार गिर गई थी। आज भी जब आप ललकारते हैं दीवारें गिरती जाती हैं। हालेलुया। लेकिन ललकारना किसने है? कलीसिया। ललकार सकते हैं? नरसिंगे वाले
हालेलुया। लेकिन नरसिंगा फूंका जाएगा। आई वांट टू सी कि आप लोग कितना ललकार सकते हैं। हालेलुया के नारे मारिएगा, तालियां बजाइएगा। ये आप पर है। ओके, 1 रेडी है? अच्छा, एक ही खड़ी हुई है जो रेडी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान है जो ललकारेगा उसकी दीवारें गिरती भी जाएंगी। हालेलुया। हर तरह की इब्लीस की दीवार आज गिरने जा रही है। हालेलुया। दीवारें गिर गई हैं, दुआ आजाद है, बंधन टूट गए, जंजीरें खुल गई हैं। हालेलुया। आजादी है, दरवाजे खुल गए हैं, जंजीरें टूट गई हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हमद करो, बरबत और सितार पर उसकी हमद करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हमद करो। हालेलुया। आगे है, तारदार साज और बांसुरी के साथ उसकी हमद करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हमद करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हमद करो। हर सांस रखने वाला खुदावंद की हमद करे। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर सांस है वो हमद करे। हालेलुया। अगर मैं सोता हूं और सोकर उठ जाता हूं और वो सांस मेरे अंदर बहाल है, तो मुझे सुबह उठते पहला काम करना चाहिए कि उसके हुजूर घुटने होकर शुक्रगुजारी करो कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तूने मुझे सांस बख्शी कि मैं तेरी हमद कर सकूं, मैं तेरे नाम की सिफारिश कर सकूं। और आखिर पर फिर वो कहता है, खुदावंद की हमद करो। साथ वाले को कहे, भाई खुदावंद की, भाई खुदावंद की। ऊंची कहे, बहन खुदावंद की, भाई खुदावंद की। खुदावंद, हम तेरी हमद के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। बहुत से ऐसे बहन भाई जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तू हालातों को बदलने की कुदरत है। खुदावंद, बहुत से ऐसे लोग जिनके रिसेटलमेंट के दरवाजे बंद हैं, हम ईमान रखते हैं कि जैसे नारे लगाए गए और यरीहो की दीवार गिर गई, आज खुदावंद हर तरह की दीवार गिरती जाए, हर तरह का बंद दरवाजा खुलता जाए। खुदावंद, मुल्कों पे कंट्रीज के दरवाजे तेरे लोगों के लिए खुल जाए। खुदावंद, हर तरह का वो बीमार जो बीमारी से लड़ रहा है, आज उस बीमारी का यीशु मसीह नासरी के नाम पे
आखिरी दिन है, हालेलुया, और साथ होकर जाएंगे, और साथ होकर जाएंगे द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि खुदावन जब तेरी हमदो सना की जाती है, खुदावन कोड़ी शिफा पाते हैं, अंधे देखते, लंगड़े चलते हैं। 4 दिन का मुर्दा लाजर भी कब्र से निकला था। तू हालातों को बदलने की, तू बीमारों को शिफा देता है। खुदावन तूने हमें कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। खुदावन इस इबादत का सारा ऑनर और जलाल सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। हम घटे और तू बड़े प्रभु तेरा शुक्र। क्योंकि खुदावन तू फरोख्तों को तौफीक बख्शता है, लेकिन मगरूरों का मुकाबला करता है। खुदावन हम फरोख्तनी से तेरे कवी हाथ के नीचे बढ़ते जाए प्रभु तेरा शुक्र। तू हमारा जोर है, तू छिपने की जगह है, तू मजबूत किला है, तू चट्टान है, तू पुश्ता है, तू यहोवा यरी है, तू यहोवा राफे है, खुदावन तू यहोवा रब्बुल अफ़वाज है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, तू हमारा झंडा है। थैंक यू लॉर्ड, वी ऑनर यू, वी मैग्निफाई योर नेम एंड वी आस्क दिस प्रेयर इन जीसस नेम। आइए ऊंचा करिए, आइए जरा तालियां बजाकर उसे ऑनर देते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया। ओके, जसवीर फकीर, थैंक यू वेरी मच। हम आखिरी प्रस्तिश देने की करेंगे, ऑफरिंग्स खुदावन के हुजूर लेकर आएंगे। आमेन, रेडी हैं? जितनी बरकत आज आपको मिली है, हम वो बादशाहों का बादशाह है, और बादशाह कोई दूसरा बादशाह हमेशा गिफ्ट्स देता है। हालेलुया। अपने अपने गिफ्ट्स प्रिपेयर कीजिए, शोर मत कीजिए, इट्स सीरियस मैटर। हदिया दाये की ऑफरिंग खुदावन के हुजूर जब गुजरानते हैं, खुदावन के हुजूर आइए, ये प्रस्ती शाम नहीं, अहम। हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, भोजन का बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, भोजन का बादशाह है। तेज लागा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का माना। तेज लागा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का माना।
इसके बाद उनके पास एक गुड न्यूज है, हम वो भी सुनेंगे। भाई जो पीछे है, रेडी? ओके, आइए सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। Praise Hallelujah. I am the one. Hallelujah. I अपने होठों को खोलना शुरू कीजिए। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त रहती है, उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। खुदा की वफादारी आज नजर आ रही है। आज आप उसके घर में आए, खुदावंद का शुक्र करें कि खुदा मैं आया नहीं बल्कि लाया गया तेरे भक्त रूह की बदौलत, ताकि मैं तेरे घर में आके तेरी वर्शिप कर सकूं, तेरी आराधना कर सकूं। खुदा हमने वर्शिप किया, खुदा हमने तेरे दिए में से तुझे लौटाया। खुदा जब ये हदिये, ये नजराने, ये बीच तेरे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाए, खुदा जितनी भी जाने यहाँ मौजूद है, ये तेरे खुदावंद हेवन में याद किए जाए। खुदावंद यीशु के नाम से कभी भी इनके हाथ खुदावंद तेरे दिए में से ना रुक पाए। खुदावंद यीशु के नाम से इनके लिए मैं आपकी फेवर को मांगता हूँ, ग्रेस को मांगता हूँ खुदावंद, ताकि तेरे लोग दुम नहीं बल्कि सेट है। ये खुदावंद यीशु के नाम से कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन सके। और खुदावंद यीशु के नाम से आपकी फेवर, आपकी ग्रेस इन्हें आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से सदा गिरी रखे। खुदावंद यीशु के नाम से पिता का शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। सब कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, कितने लोग शादमान हैं। आइए अपने खुदावंद के लिए जोरदार ताली दें। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, खुदावंद की तारीफ करते हैं। और सबसे बढ़ के मैं शुक्रगुजार हूं, खुदावंद ने मुझे ये फजल बख्शा ताकि मैं आपके दरमियान आ सकूं। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा के खादम पास्टर अयूब साहब के लिए, उनकी अहलिया के लिए, जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे, अपने चर्च के दरवाजे मेरे लिए और मेरी चर्च के लिए, मेरी टीम के लिए खोले। आमीन। कितने लोगों ने लास्ट मंथ क्रूसेड को अटेंड किया? कितने लोगों की जिंदगी में खुदा उनका जलाल साया? मेरी जिंदगी में हुआ। जब खुदा के खादम हमारे पास आए इनविटेशन देने के लिए, मैंने उनके कहा मैं आपके साथ हूँ। मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मुझे उन्होंने बोला कितने लोग आ सकते हैं? मैं कहा हम एक बस से ज्यादा लोग आएंगे। मैंने भी लोगों को विजिट नहीं दिया, लेकिन ईमान से जब हम बांध देते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। ये मैं हालात इतने खराब थे, लोग कह रहे थे यहाँ सकती है, यहाँ रोड ब्लॉक है। मैं कहा जिसके लिए हम जा रहे हैं, जिसकी इबादत के लिए हम जा रहे हैं, वो हमारे लिए रास्तों को खोलेगा। ये मैं हम यहाँ से तकरीबन 1 बजे के भाई साहब, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को हमने फेस ना की। जब मैं रास्ते में जा रहा, मैंने खुदावंद से कह रहा, मैं कहा खुदावंद जैसे तू सुबह में एक रिवाइवल को लाया, खुदावंद क्या मुमकिन है तू क्लैन में भी लेके आएगा? उसी ईद में खुदावंद ने हमारे लिए मुमकिन किया ताकि हम इस बड़े प्रेयर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर सकें। और खुदावंद का शुक्र करते हैं, जो खादम आ रहे हैं वो अफ्रीका से हैं, वो पाकिस्तान भी जा चुके हैं और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जा चले गए। और शुक्र करता हूँ खुदावंद का कि जब हम उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अपने चर्च की फोटो भेजें, अपनी पास्टर्स की फोटो भेजें, क्या वो इस काबिल है ताकि हम उनके पास आ सकें। क्योंकि जब हम खुदा की इबादत करते हैं, जब हमारे अंदर खौफ नहीं होता, हम बिना झिझक देते हैं। हमने चर्च की फोटो भेजी, अपने वाला साहब पास्टर महमूद साहब की भेजी, उन्होंने कहा जी वी आर एग्री टू कम ऑन एशिया। आमेन। उन्होंने वीडियो भेजी है। इससे पहले मैं कुछ और उनके बारे में बयान करूं, आप सबके लिए एक प्यार भरा, मोहब्बत भरा मैसेज और इनविटेशन है, इस वीडियो के थ्रू आप सुन सकते हैं। Excited to be here with you today. This is Apostle James, and I'm happy to announce that on the 31st of August, we will be in Malaysia from 5
p.m. Remember, time is 5 p.m. at Pakistan Grace Urdu Ministry. That is the venue. All right. I just want to take this opportunity to thank Pastor Mahmoud, Pastor Elijah, Pastor Adana, and Pastor Salwa. Hallelujah. Come expectant, come ready to receive what the Lord has in store for you. This is what I know, what God has intended to fulfill with you, with your life, with your mind, with your ministry, with your marriage, will never be the same again. The agenda of God concerning you will prevail. Invite your friends, invite your family, invite your colleagues. Come, let us experience the glory of God together. The Holy Spirit will also be present to make sure that bondages are broken, healing takes place, deliverance, and the name of the Lord Jesus Christ will be glorified in Malaysia. Shalom, shalom. The Lord bless you and keep you. Amen. Praise Hallelujah. क्या वो हमारे साथ हैं? अगर आप किसी भी बात को जानते हैं जरूर से इसको गुजर लेना। जब खुदा के खादम मिलकर खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं, खुदा उनसे आजाद करता है। आमीन। जैसे खुदा के खादम ने कहा 2 या 3, जब हम 2-3 किसी बात पर मुत्तफिक होकर खुदा उनसे मांगते हैं, वो जमीन पर हो जाते हैं। तो आप इन्हें तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि जब ये ब्रेक लूजर को कोई भी ऐसी रुकावट ना पाए और बहुत सी जिंदगियां खुदा यीशु मसीह के नाम से बदल सके। आमीन। तो अपनी दुआओं में रखिएगा, अपने खादम के साथ राब्ता कीजिएगा, ताकि जब आप आए और हम आपको बड़ी खुशी के साथ वेलकम कर पाए, जैसे सदा हम उन्हें करते हैं। तकरीबन हमारा तल्लक पास्टर अयूब साहब से 10 साल से। तो जब भी हमने इनको याद किया, इन्होंने ना नहीं की, जब उन्होंने हमें याद किया, हमने कहा हम आपके साथ हैं। फर्स्ट कॉल मैंने पास्टर अयूब को की थी, जब ये सारा डिसाइड हुआ, इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उनका जी मैं आपके साथ हूँ। आमीन। तो भाई साहब थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू आपकी इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि मैं इस जगह पे आके आपके लोगों को और आपको वेलकम कर सकूं। गॉड ब्लेस। हालेलुया। सो जितने भी लोग जाना मांगते हैं वो जरूर हमें बताएं, हम लोग फिर अरेंज करेंगे और हम जरूर से पास्टर साहब जितने भी हम लोग आ सके हम जरूर आएंगे और मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शरीक हों। हालेलुया। आए ज़बूर 23 उसकी 6 आयत पढ़कर रुखसत होंगे। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगे और हम हमेशा खुदावंद के घर में सुकून करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अपना खाना जरूर लेकर जाएं और जल्दी से जिन्होंने फोटोज